योगी आदित्यनाथ, एक सवाल हुआ ऑपोजिशन की तरफ से कि बीजेपी जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है। उन्होंने बोला हम सर्वे संतु निरामया वाले बात लोग हैं। क्या बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्या? जो बीजेपी इतने टाइम से करती आ रही है, या अभी भी कुंभ पर भी कुंभ का श्रेय ले रही है। कुंभ तो हर साल किया जाता है, कुंभ मतलब हर बार कुंभ होता है, तो श्रेय लेने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये हिंदू कार्ड कहीं ना कहीं खेल रही है। बीजेपी ने अपने पोल्स में, अपने इलेक्शन में मेन एक प्लान बनाया उसको, राम मंदिर को। और राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी कुछ ही दिन पहले हुआ लोकसभा के इलेक्शन से। क्या बीजेपी सच में कम्युनल है? क्या बीजेपी, और दिखता भी है कि बीजेपी कम्युनल राजनीति, हिंदुओं की राजनीति करती है, मुसलमानों से उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, जो कि एक लंबे समय से राजनीति को कवर करते आए हैं, खुद ही जैसे बोलते हैं कि इतनी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस नहीं जानते जितनी ये जानते हैं। प्रेम शंकर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर जी, योगी आदित्यनाथ जो पार्लियामेंट, जो विधानसभा में बोले कि हम पॉलिटिक्स, हम सर्वे संतु निरामया वाले हैं, क्या ये सच में सर्वे संतु निरामया वाले हैं? जी बिल्कुल, यही वजह है रोहित कि वो सरकार चला रहे हैं। और अगर आप यूपी की बात कर लें तो यूपी में चाहे जो भी धर्म हो या जो भी जाति का हो, वहां पर उनकी की आप चर्चा कर लें, सरकार जिस तरीके से चल रही है वही खट्टर की घंटी समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को लग रहा है। क्योंकि आज जो विधानसभा में हुआ और जो उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनल है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, ये कम्युनल कौन लोग कहने वाले हैं रोहित? ये वही लोग हैं जो वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति पहले से करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का भी मुद्दा उठा था और राम मंदिर को भी लेकर जब चर्चा होने लगी कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रही है, तो कौन वो लोग थे वहां पर, किस तरीके से हुआ और किस तरह से जो कार सेवक थे उस पर किन्होंने गोलियां चलवाई, किसने सांप्रदायिक कार्ड खेला वहां पर, ये किसी से छुपा नहीं है। और खासकर उत्तर प्रदेश में आज थोड़े हालात इसलिए बदल गए हैं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जैसा एक सीएम है वहां पर। आज लोगों को डर लग रहा है, वरना वहां पर एक ऐसा वर्ग था जो कि आपको चलने नहीं देता था, जो आप सड़क पर जाते थे तो आप सुरक्षित नहीं थे। और अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आप कम्युनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गुंडागर्दी रोक दी और तमाम तरह के ऐसी कार्रवाई आपने की जिससे सामने वाले को लगता है कि ये कम्युनल है। लेकिन कम्युनल को डिफाइन कैसे करना है मुझे समझ में नहीं आता है। ये अपने हिसाब से कम्युनलिज्म को डिफाइन करते हैं और जिसका फायदा वो अप्रत्यक्ष रूप से भी बीजेपी को दे देते हैं। और बीजेपी जबकि आज ये कह रही है कि वो बीजेपी है जो सबके विकास की बात करती है, आज वही वर्ग है जिसके घर की महिलाएं योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है, आज वही महिलाएं हैं जो मोदी की तारीफ करती है, जो 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर इन्होंने जो रुख साफ किया, जो कानून लाया और उसके बाद से जो स्थिति साफ हो गई। दरअसल दिक्कत क्या है रोहित कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी राजनीति चला है। पिछले 10-15 सालों से जो देश का परिवेश बदला है, जो चीजें बदलकर मोदी जी के नेतृत्व में चीजें हो रही हैं, उनसे ये घबराए हुए हैं। आपने महाकुंभ की भी बात की थी। महाकुंभ में जो क्रेडिट लेने की बात हो रही है, अरे जब सरकार में योगी आदित्यनाथ हैं तो काम भी वही करेंगे, क्रेडिट लेने की कोई बात वहां पर है ही नहीं। ये जरूर है कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ इस बार हुआ पहले कभी नहीं हुआ। पूरी व्यवस्था को अगर आप देख लें और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने नेतृत्व में पूरे कुंभ को कराया, ये एक सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व में इसकी मिसाल दी जा रही है कि क्या वहां पर व्यवस्था, क्या अमेरिका में आप कल्पना कीजिए इस तरह की व्यवस्था की जा सकती थी? क्या 60 से 70 करोड़ लोगों को एक जगह जमा कराया जा सकता था? नहीं। और अब लगता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि घूम फिर कर विकास की बात ये कर नहीं सकते, क्योंकि आज से 10 साल पहले, आज से योगी सरकार से पहले यूपी की क्या हालत थी ये सबसे छुपा नहीं है। तो अब इनके पास कोई और हथियार नहीं है, इसलिए ये योगी आदित्यनाथ और इस सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और कम्युनल होने का एक नाम दे देते हैं।
हालांकि अपने धर्म की बात करना, सनातनी होना या सनातन की बात करना, ये कहाँ से कम्युनल हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। और जो ये करे, अगर ये किसी एक पक्ष की, एक जाति धर्म की अगर राजनीति करे, और वो एक जाति भी है और एक धर्म भी है, जिसको हम माई समीकरण कहते हैं, उस माई समीकरण पर इन्होंने जो राजनीति फैलाई, जो गंदगी फैलाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो भी किसी से छुपा नहीं है रोहित जी। तो कुल मिलाकर ये कम्युनल बोल देना और कम्युनल पर खेल खेलना अब जनता समझ गई है। और अब इनको सत्ता में भी रखिए, एग्जाम्पल कई हैं जिस गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। एक आदमी तो दिल्ली से गया, अरविंद केजरीवाल, ये भी वही राजनीति करते थे। अरविंद केजरीवाल जी भी यही राजनीति करते थे दिल्ली में, आज वो बाहर चले गए। हालांकि दम वो भरते रहे कि उनको एक पर्टिकुलर एक वर्ग का समर्थन है, लेकिन आज बीजेपी जो कहती है वो सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए। वो पूरे भारत के विकास की बात कर रही है और वो हर धर्म और जाति को साथ में लेकर चल रही है। अपने अस्मिता या अपने परंपराओं को जिंदा रखना, अपने कल्चर को जिंदा रखना, अपने कल्चर की बात रखना अगर कम्युनल है तो हाँ, ये कहते हैं, बीजेपी कहती है, इनके लोग कहते हैं कि अगर ये कम्युनलिज्म है कि हम कम्युनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हम कम्युनल हैं तो हम हैं, लेकिन ये जो करते हैं उसका क्या नाम दिया जाए, रोहित जी आप ही बता दीजिए। अच्छा, ये बात एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के मुंह से आ रही है जिन्होंने नारा दिया था कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, तो मतलब ये तो हिंदुओं को बताया जा रहा था कि तुम वोट इकट्ठे दे दो भैया बीजेपी को, वरना तुम कट जाओगे। हालांकि मैं उस नारे का बहुत परिभाषा दिया गया और उसमें ये कहा गया कि ये समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रोहित कि अगर समाज को बांटने की बात नहीं भी कह रहे थे, अगर उनका डायरेक्ट मैसेज भी अगर था, तो इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कब कब ऐसा हुआ और क्या क्या हुआ। और आज जो ये आरोप लगाते हैं, आज भी ये हुआ विधानसभा में, ये माता प्रसाद पांडे जो एलओपी हैं, उन्होंने कहा कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना करें। जब वहां पर एक समय में मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, तो अगर आज हम कहते हैं कि नहीं हमारी मंदिर वापस वहां बननी चाहिए और हम मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं या उसके नीचे अगर मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है। तो अब जब ये सब बातें होती हैं और ये कटोगे बटोगे वाला, हालांकि बीजेपी की तरफ से या उनके जो नेता थे उन्होंने इसको डिफाइन अलग तरीके से किया, लेकिन मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, अगर वो भी मैसेज था तो गलत मैसेज नहीं था। और जहां तक ये आरोप कम्युनल होने की बात हो रही है ना, तो आप थोड़ा डेटा भी निकाल लीजिए रोहित जी कि डाटा क्या कहता है। जब से सरकार आई है कितने दंगे हुए हैं, और अगर छूट-फूट कुछ हिंसक झड़प हुए भी तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया गया और उसके पीछे जिन लोगों का हाथ रहा उसको किस तरह की सजा दी गई। अब आइए, आपने अच्छे मुद्दे को छेड़ा है, सवाल भी आपने अच्छा किया कि कम्युनल होने की जो बात ये कह रहे हैं, यूपी में अभी जितने भी दंगे हुए या करने की कोशिश की गई और जो अराजक तत्व थे उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई, ये सबने देखा और ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और सबने इस पर सहमति जताई, इसलिए दोबारा योगी आदित्यनाथ चुनकर आए। और 2027 का जो चुनाव होना है रोहित जी, उसमें भी बीजेपी वापस आएगी जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये कम्युनल होने का आरोप भले लगाते रहे, यूपी में आप जाके सामान्य लोगों से पूछिए जो इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, जो जाति और धर्म की राजनीति को नहीं समझते, नहीं करते, आप आम लोगों से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ के जमाने में और इस सरकार में कितने काम हुए हैं और कैसे काम हुए हैं। जो कानून व्यवस्था की जो बात थी, आपने भी अनुभव किया होगा, इसी इंदिरापुरम गाजियाबाद में आप शाम के वक्त चल नहीं सकते थे, आपके साथ लूटपाट कभी भी हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में आप रात के 12 बजे तक जो कल्चर आप मुंबई में, जो कल्चर आप दिल्ली में थोड़ा बहुत देखते हैं, वो कल्चर आपको गाजियाबाद में भी देखने को मिल सकता है, नोएडा में भी देखने को मिल सकता है। आप उस पार्टी को कन्विंस कीजिए, अगर एक वर्ग पर वो कार्रवाई करते हैं, उसकी गुंडागर्दी पर कार्रवाई करते हैं, उसके अराजकता पर कार्रवाई करते हैं, उसके हिंसा पर कार्रवाई करते हैं, तो मैं कम्युनल हो जाता हूं। अगर मैं कम्युनल हो जाता हूं तो मैं कम्युनल हूं, सांप्रदायिक हूं। ये तो मैं मानूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे यूपी में जो हुआ करती थी
वो आज की डेट में बिल्कुल, मतलब चेन स्नैचिंग तो सुनाई नहीं देती, फोन स्नैचिंग सुनाई नहीं देता। अब अखिलेश के टाइम पे बहुत होती थी, ये बात तो मैं नहीं, सारी दुनिया मान रही, सारी दुनिया मान रही, मैं अकेला कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन एक चीज और कि ये जो बात होती है कि योगी जी बोलते हैं कि हम गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, हम जेसीबी सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलती है, ये नहीं है क्या कम्युनलिज्म? मैं कह रहा हूँ कि आप भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और यूपी में क्या कुछ हुआ या हो रहा है, ये दुनिया से छुपी नहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ही लोग क्यों होते हैं, ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपराधिक किस्म के लोग ऐसे ही हैं। और जिन हिंदुओं की बात हो रही है ना, क्योंकि अब खुलकर बात करते हैं, जिन हिंदुओं की बात हो रही है, जिस हिंदू ने भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की, जिसने अराजकता फैलाने की कोशिश की, जिसने कानून व्यवस्था को नहीं माना, उसका भी इनकाउंटर हुआ, नहीं हुआ? कानपुर का वाकया आपको याद है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? एक और बदमाश था, उसको अभी इनकाउंटर हुआ कि नहीं? अभी हाल में मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसका भी इनकाउंटर हुआ। बाटी 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 कानपुर वाला संतोष दुबे। तो ऐसे कई हिंदू हैं जो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने किया और इस सरकार ने किया। अपराधी की कोई जाति धर्म वैसे होती नहीं है, लेकिन आप क्योंकि गिनवाते इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस वर्ग से ज्यादा अपराधी हैं, क्योंकि एक समय में उनको पाला पोसा गया, उनको आगे बढ़ाया गया और इसी समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया था। और इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जब चुनकर आए थे 2022 में, उस वक्त जब रिजल्ट आना था और कुछ चल रहा था कि मुकाबला बहुत बड़ा है और कुछ भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, तो पर्दे के पीछे की कहानी आपको भी पता है कि किस तरह की बातें होने लगी थी कि आने तो इस बार इस पार्टी को गिन गिन कर बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार आ गई। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को मैं उसकी साइड ले रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है, कोई साइड लेने की बात नहीं है। आप आम आदमी से जाके पूछिए कि क्या हालात थे उस समय, तो गुंडों को किसने पाला? जितने भी ये अतीक अहमद से लेके ये जितने पर्टिकुलर वर्ग में बार बार वक्त लेने लगता हूँ कि किन शब्दों का मैं चयन करूं। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बोलूं ना बोलूं, क्या मर्यादित होगा क्या अमर्यादित होगा। लेकिन जितने भी लोग थे, लेकिन इसका कभी मतलब नहीं था कि तो आप जो करें वो ठीक है, अगर इधर से कुछ हो यानी कि सरकार कुछ करे तो वो कम्युनल हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी भगवाधारी, सिर्फ इसलिए वो भगवा पहन कर शासन कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको। कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक भगवा पहनने वाला आदमी, एक संत कैसे आज राज्य का मुखिया बना हुआ है। क्योंकि अब तक जो हुआ है वहां पर ऐसे लोग बैठे या उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए कि जो उस कुर्सी पर उसका एक मर्यादा है। मैं सीएम के नाम पर कुछ नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना गया एक पद है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, वो अमर्यादित हो जाएगा या असंवैधानिक हो जाएगा। लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग थे, वैसे लोग पसंद नहीं है। एक संत बैठा है जिसका कोई परिवार नहीं, जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसको कोई उम्मीद नहीं, जो कभी नहीं चाहता कि 10 रुपये भी अपने परिवार के लिए वो कमा कर रखे और उसको दे। अपने पूरे खानदान में किसी एक आदमी को उसने 1 रुपये तक का फायदा ना पहुंचाया हो, उस आदमी पर आप आरोप लगा भी सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं? तो कम्युनल होने का आरोप आप लगा देते हैं। और कौन लगाता है ये आरोप? तो खुद एक कम्युनल पार्टी है और उस कम्युनलिज्म को जिसने बढ़ावा दिया इस राज्य। राइट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया डिस्कशन, हम जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।